मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा को उस बड़े वैज्ञानिक मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो देश के आदर्श तथा जनवादी राष्ट्रपति के नाम से भारत के करोड़ करोड़ हृदयों में प्रतिष्ठित है, उनकी उन प्रेरणादायी बातों से शुरू करेंगे जो हमेशा हम सब के लिए, खासकर विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। एक नज़र उनकी कहीं कुछ प्रेरक बातों पर। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। देखिए, भगवान केवल उन्हीं की मदद करता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। ये सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है। जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकलने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी पुस्तकालय के बराबर होता है। बच्चों, सिर्फ इतना ही नहीं, अब्दुल कलाम जी ने बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाकर कोई भी कामयाबी के शिखर तक पहुंच सकता है। इसीलिए तो सब कहते हैं, वो कलाम नहीं कमाल थे, मिसाइल मैन वो बेमिसाल थे, उनकी खूबियाँ करती रहेगी पथ प्रदर्शन हमारा, वो हमारी मातृभूमि की ढाल थे, वो कलाम नहीं कमाल थे। बच्चों, आज जो पाठ आप पढ़ने जा रहे हैं वो अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा मेरा बचपन पाठ है। उनके बचपन से जुड़े जो भी विवरण इस पाठ में दिया गया है, इससे आप सादगी, धार्मिक सहिष्णुता, मिलजुल कर रहना और किताबें पढ़ने का प्रयोजन आदि की प्रेरणा पा सकते हैं। और उसे पढ़कर आप भी कहेंगे कि वे कलाम नहीं कमाल थे। सचमुच वे कलाम नहीं कमाल थे, मिसाइल मैन वो बेमिसाल थे, क्योंकि उनकी हर एक खूबियाँ एक वैज्ञानिक के रूप में हो या राष्ट्रपति के रूप में या एक शिक्षक के रूप में करती रहेगी पथ प्रदर्शन हमारा। तो चलिए बच्चों, 5वां पाठ मेरा बचपन पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। पाठ पढ़ने से पहले लेखक परिचय की ओर ध्यान दीजिए। लेखक परिचय। अबुल फ़कीर ज़ैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी 25 जुलाई 2002 से 24 जुलाई 2007 तक हमारे देश के राष्ट्रपति थे। देश के आदर्श तथा जनवादी राष्ट्रपति के नाम से भारत के करोड़ करोड़ हृदयों में प्रतिष्ठित कलाम जी अपनी 82 वर्षों की उम्र में भी अनेकानेक सामाजिक प्रगतिशील आंदोलनों में अत्यंत सक्रिय रहे। बच्चों तथा युवकों के चैतन्यशील एवं बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माणार्थ आपके नए अभियान का मंत्र था, मैं क्या दूं। स्वपरिवर्तन की ओर उन्मुख इस अभियान का उद्घोष था, ईमानदार कार्य एवं ईमानदार का नाम। होमपाल अभियान द्वारा
आप बचपन में ही इन सवालों को बोना चाहते थे कि मैं देश के लिए क्या दे सकता हूँ, समाज एवं परिसर के लिए क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले पाठ का आशय पढ़कर बाद में हम पाठ का विवरण देखेंगे। तो चलिए पाठ का आशय पढ़िए। भारत के राष्ट्रपति कलाम जी का जीवन सादगी का मिसाल था। उनके माता पिता का परिश्रम, आडंबरहीन जीवन सबके लिए आदर्श प्राय है। उनका परिवार अतिथियों की सेवा से संतृप्त था। उनका परिवार धार्मिक एकता को मानता था। बच्चों के लिए चैतन्यशील बहुमुखी व्यक्तित्व निर्माण के लिए ऐसे आदर्श व्यक्तियों की जीवनी एक आदर्श बनी है। अब हम दिए गए हर एक अनुच्छेद को पढ़कर शब्दार्थ के साथ पुनरावलोकन करेंगे। बच्चों, अब पाठ्यपुस्तक देखिए। हर एक अनुच्छेद को पढ़कर शब्दार्थ के साथ पुनरावलोकन करेंगे। अब फर्स्ट पैरा देखिए। मेरा जन्म मद्रास राज्य, अब तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और ना ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ आशियम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। बच्चों, इस पाठ में अब्दुल कलाम जी ने उनके बाल जीवन पर प्रभाव डाले व्यक्तियों के बारे में बताया है। सबसे पहले वे अपने माता पिता के बारे में बता रहे हैं, जिनका उनके बाल जीवन पर गहरा प्रभाव रहा। सारी ज़िंदगी वे अपने माता पिता के आदर्शों का पालन करते रहे। बच्चों, अब मुझे बताइए अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ? अब्दुल कलाम जी का जन्म मद्रास राज्य, जो अब तमिलनाडु कहलाता है, के रामेश्वरम कस्बे में, कस्बा अर्थात छोटा शहर, एक छोटा शहर रामेश्वरम में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। तो फिर से बताइए, अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। अब अब्दुल कलाम अपने माता पिता के बारे में बता रहे हैं। अब्दुल कलाम के पिता का नाम क्या है? अब्दुल कलाम के पिता का नाम जैनुलाब्दीन है, याद रखिए। अब्दुल कलाम अपने पिता के बारे में क्या कहते हैं, या परीक्षा में इस तरह से भी पूछ सकते हैं, कैसे? जैसे अब्दुल कलाम के पिता जैनुलाब्दीन के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। बताइए, उनके पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और ना ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। अर्थात कलाम के पिता जैनुलाब्दीन ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ना ही पैसे वाले थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। वे एक उदार हृदय वाले व्यक्ति थे। अब्दुल कलाम की माता का नाम क्या है? अब्दुल कलाम की माता का नाम आशियम्मा है। वे भी अपने पति जैनुलाब्दीन की तरह उदार हृदय वाली महिला थी। वे अपने पति की आदर्श जीवन संगिनी थी। जीवन संगिनी अर्थात पत्नी, एक आदर्श गृहिणी थी और कलाम के माता पिता को समाज में एक आदर्श दंपति, आदर्श पति पत्नी के रूप में सम्मान दिया जाता था। बच्चों, अब हम सेकेंड पैरा पढ़ेंगे। पाठ्यपुस्तक देखिए, आप भी मेरे साथ पढ़िए। मैं
कई बच्चों में से एक था, लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का, छोटी कदकाठी का, साधारण सा दिखने वाला बच्चा। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने पत्थर व ईंट से बना, पक्का और बड़ा था। मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे। पर घर में सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी। वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीता, भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही दृष्टियों से। बच्चों, अब मुझे बताइए, अब्दुल कलाम देखने में कैसे थे? वे अपने बारे में क्या कहते हैं? देखिए, अब्दुल कलाम अपने बारे में यह कहते हैं कि वे अपने लंबे चौड़े और सुंदर माता पिता के, छोटी कदकाठी के, साधारण से दिखने वाले बच्चे थे। छोटी कदकाठी अर्थात देह का गठन, ಅಂದರೆ ಎತ್ತರವಲ್ಲದ साधारण ಮೈಕಟ್ಟು। यानी वे अपने माता पिता की तरह लंबे चौड़े व सुंदर नहीं थे, बल्कि छोटी कद के, ಅಂದರೆ ಎತ್ತರವಲ್ಲದ साधारण से दिखने वाले बालक थे। वे अपने माता पिता के कई बच्चों में से एक थे। अब्दुल कलाम बचपन में किस घर में रहते थे? वे अपने माता पिता के साथ अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। पुश्तैनी का अर्थ क्या है? पैतृक, जो पीढ़ियों से चला आता हो या जो कई पीढ़ियों तक चला जाए, यानी पूर्वजों से प्राप्त घर या बाप दादा से मिला हुआ घर। ಹಳೆಯದಾದ ತಮ್ಮ ವಂಶಜರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು। यह पुश्तैनी घर कहाँ था? यह पुश्तैनी घर रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में था। और अब मुझे बताइए, यह घर कैसा था? यह घर चूने पत्थर व ईंट से बना, पक्का और बड़ा घर था। अब्दुल कलाम का बचपन कैसे बीता? अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही निश्चिंत था, अर्थात बिना किसी चिंता के, चिंता रहित और सादगी में बीता। सादगी का अर्थ क्या है? सीधा सादा जीवन, आडंबरहीन जीवन। कैसे बताइए? हाँ, अब्दुल कलाम के पिता जैनुलाब्दीन एक आडंबरहीन व्यक्ति थे। वे सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे। ಇವರ ತಂದೆ ಯಾವುದೇ ಅನಗತ್ಯದ ಮತ್ತು ವೈಭವಯುತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ। ಈ ಅನಗತ್ಯದ ಮತ್ತು ವೈಭವಯುತ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ದೂರ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು। पर घर में सभी आवश्यक चीज़ें जैसे भोजन, दवाएं, कपड़े आदि जो सरल जीवन या सीधा साधा जीवन बिताने के लिए आवश्यक थे ना, वो तो समुचित मात्रा में, यानी योग्य मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी, सुलभता से मिलती थी। जीवन की ज़रूरी चीज़ों की कमी नहीं थी। ಅಂದರೆ ಆಡಂಬರದ ವಸ್ತುಗಳು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ। इस तरह उनके माता पिता के परिश्रम, आडंबरहीन जीवन के कारण अब्दुल कलाम का बचपन बिना किसी चिंता के, निश्चिंतता से और बिना किसी आडंबर के अर्थात सादगी में बीता, भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही दृष्टियों से। यहाँ पर भौतिक अर्थात सरल जीवन बिताने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो उचित मात्रा में सुलभता से मिलती थी, उपलब्ध थी। और भावनात्मक अर्थात यहाँ पर उनके माता पिता ने उन्हें प्यार से पाला पोसा और उनके परिश्रम और आडंबरहीन जीवन के कारण अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही निश्चिंतता से बीता। बच्चों, अब हम तीसरा अनुच्छेद पढ़ेंगे। पाठ्य पुस्तक देखिए। मैं प्रायः अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था।
वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती। साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ी चटनी भी होती। अब्दुल कलाम कहाँ बैठकर खाना खाया करते थे? अब्दुल कलाम अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करते थे। आशी अम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी? उनकी माँ उनके सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती। साथ में घर का बना अचार और चम्मच भर नारियल की ताज़ी चटनी भी परोस देती थी। ಅಂದರೆ ಆಶಿಯಮ್ಮ ಹರಡಿದ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನ, ಘಮ ಘಮಿಸುವ ಸಾಂಬಾರು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಕೂಡ ಬಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು। बच्चों अब 4th पैरा देखिए। पढ़ने के लिए तैयार हैं? तो चलिए पढ़ेंगे। प्रतिष्ठित शिव मंदिर, जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, का हमारे घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता था। जिस इलाके में हम रहते थे वो मुस्लिम बहुल था, लेकिन वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। रामेश्वरम किस कारण से प्रसिद्ध है? हाँ, यहाँ प्रतिष्ठित शिव मंदिर है, जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह शिव मंदिर कलाम के घर से लगभग 10 मिनट की पैदल दूरी पर था। जिस इलाके में अब्दुल कलाम रहते थे वहाँ मुस्लिम बहुल था। बहुल अर्थात बहुत। वहाँ बहुत सारे मुस्लिम परिवार रहते थे, लेकिन वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। यहाँ पर धार्मिक एकता का भाव देख सकते हैं। इनके इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी जहाँ शाम को नमाज के लिए उनके पिताजी उन्हें अपने साथ ले जाते थे। बच्चों अब 5th पैरा देखिए। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते रहते। जब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ तो मैंने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। वे कहते, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी का नाम क्या है? पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, जो कलाम के पिताजी के अभिन्न मित्र थे। अभिन्न मित्र ಅಂದರೆ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು। ये दोनों किस विषय पर चर्चाएं करते रहते? ये दोनों आध्यात्मिक मामलों पर अर्थात आध्यात्मिक विचाರದ ಬಗ್ಗೆ चर्चाएं करते रहते। जब अब्दुल कलाम प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ तो उन्होंने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा, यानी नमाज के महत्व के बारे में पूछते हैं। तब उनके पिताजी ने नमाज के बारे में क्या कहा? वे कहते, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। अर्थात ನೀನು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನೊಳಗಿನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ದೇಹದೊಳಗಿಂದ ಹೊರಬಂದು
ಜಗತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿರಿ, ಸಂಪತ್ತು, ವಯಸ್ಸು, ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಪಂಥ ಮುಂತಾದ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. बच्चों, अब 6th पैरा देखिए। मुझे याद है पिताजी की दिनचर्या पाँव फटने के पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी। नमाज के बाद वे हमारे नारियल के बाग जाया करते। बाग घर से करीब 4 मील दूर था। करीब दर्जन भर नारियल कंधे पर लिए पिताजी घर लौटते और उसके बाद ही उनका नाश्ता होता। अब्दुल कलाम अपने पिता जैनुलाब्दीन के दिनचर्या के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, इनके पिताजी की दिनचर्या कब शुरू हो जाती थी? पाँव फटने के पहले। पाँव फटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रभात होना। अर्थात इनके पिताजी की दिनचर्या प्रभात होने से पहले ही, सूर्योदयದ ಮೊದಲು, कब? सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी। नमाज पढ़ने के बाद वे कहाँ जाते थे? नमाज के बाद वे नारियल के बाग जाया करते थे. ಅಂದರೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಅವರು ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. और यह बाग घर से करीब 4 मील दूर था. पैदल ही जाते थे. करीब दर्जन भर नारियल कंधे पर लिए घर लौटते थे और उसके बाद ही नाश्ता करते थे. ಕಲಾಂರ ತಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನಮಾಜ್ ಮುಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬಂದೇ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. अब हम 7th पैरा पढ़ेंगे. पाठ्य पुस्तक देखिए। मैंने अपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी ज़िंदगी में पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की है. मैंने उन बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया है कि ऐसी कोई दैवी शक्ति ज़रूर है जो हमें भ्रम, दुखों, विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाती है तथा सही रास्ता दिखाती है. कलाम ने अपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी ज़िंदगी में पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की है. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अब्दुल कलाम आगे चलकर एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बने. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्षेत्र में रहकर भी सारी ज़िंदगी में उन्होंने किन की बातों का अनुसरण किया? अपने पिताजी की बातों का अनुसरण किया. ತಂದೆಯ ಜೀವನ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಅವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಸರಿಸಲು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. कलाम उन बुनियादी सत्यों को समझने के लिए भरसक अर्थात यथाशक्ति सतत प्रयास किया, जिसके बारे में उनके पिताजी हमेशा कहा करते थे. वो बुनियादी सत्य क्या है जो कलाम समझना चाहते थे? वो बुनियादी सत्य यह है कि ऐसी कोई दैवी शक्ति ज़रूर है जो हमें भ्रम, दुखों, विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाती है तथा सही रास्ता दिखाती है. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಯು ಇದೆ. ಆ ಅದ್ಭುತ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಗೋಜಲು, ಭ್ರಮೆ, ಕಷ್ಟ, ಕಾರ್ಪಣ್ಯ, ಸೋಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದೆತ್ತಿ ಸತ್ಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮರು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. बच्चों, आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे. अगर कोई भी संदेह हो तो ज़रूर पूछिए और आज का गृह कार्य लिख लीजिए. पढ़ाए गए हर एक अनुच्छेद को मन लगाकर फिर से पढ़िए तथा पुनरावलोकन कीजिए. धन्यवाद.